हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सेकंड में यही बताया था कि संगत हैं या फिर असंगत या फिर संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार से। और इसमें भी हमें यही दिया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, समीकरणें दी हुई हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जो इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी देखिए, हमें यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल के उस तरफ दिया हुआ है 5 और 7, तो इसको हमें इस तरफ लाना है रैखिक व्यापक समीकरण युग्म की तरह। रैखिक व्यापक समीकरण युग्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दी हुई हैं, तो फर्स्ट हो जाएगी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम इस तरफ लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट समीकरण होगी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास फर्स्ट समीकरण। सेकंड होगी हमारे पास 2x माइनस 3y और ये 7 इस तरफ आएगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड समीकरण। तो a1 होगा हमारे पास 3, b1 होगा हमारे पास 2, c1 होगा हमारे पास माइनस 5। उसके बाद देखिए a2 होगा हमारे पास 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 होगा हमारे पास माइनस का 3 और c2 होगा हमारे पास माइनस का 7। अभी हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू a1 है हमारे पास 3, a2 है हमारे पास 2। उसके बाद है b1/b2, b1 है हमारे पास 2 और b2 है हमारे पास माइनस 3। माइनस का नीचे नहीं आ सकता, इसलिए हम इसे ऊपर लिख देंगे। और c1/c2, c1 है माइनस 5 और c2 है हमारे पास माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 5/7। अभी देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है और ना ही c1/c2 के, तो इनका केवल होता है हमारे पास एक हल, जो कि प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हमारे पास होंगी संगत रेखाएं। तो अभी हम इनको लिखेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका केवल एक हल होता है हमारे पास। ये रेखाएं इस प्रकार से होती हैं जो कि प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये हो जाएंगी हमारे पास संगत रेखाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संगत है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा इस प्रकार से होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम इक्वल के जो इस तरफ हैं उनको इस तरफ ले आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो a1 होगा हमारे पास 2,
B1 होगा हमारे पास -3 और C1 होगा हमारे पास -8। उसके बाद A2 होगा हमारे पास 4, B2 होगा हमारे पास -6 और C2 होगा हमारे पास -9। अभी हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। देखिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू A1 है हमारे पास 2 और A2 है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद B1 बाय B2, B1 है हमारे पास -3 और B2 है हमारे पास -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और C1 बाय C2, C1 बाय C2, C1 है हमारे पास -8 और C2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 8/9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है A1 बाय A2 इज इक्वल टू है B1 बाय B2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2 के, तो हम इसको लिखेंगे A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 के। तो ये रेखाएं इस प्रकार से होती हैं जो कि हमारे पास होती हैं समानांतर रेखाएं, तो इनका कोई भी हल नहीं होता है और ये होती हैं हमारे पास असंगत। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई हल नहीं, तो ये होंगी हमारे पास असंगत, अतः यह असंगत है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। देखिए ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ये डिवाइड में, तो इसको पहले हम राइट हैंड साइड जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y इज -7 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर A1 होगा हमारे पास 3/2, जो कि ये है यहाँ पर 3/2, और B1 होगा हमारे पास 5/3 और C1 होगा हमारे पास -7। उसके बाद आता है A2 होगा हमारे पास 9, B2 होगा हमारे पास -10 और C2 होगा हमारे पास -14। ये हमारे पास इस प्रकार से होंगे। अब देखिए उसके बाद हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि A1 बाय A2। A1 है हमारे पास 3/2। अब ये है हमारे पास डिवाइड में 9, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 डिवाइडेड बाय हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 तिया 9, यानी कि 1/6। A1 बाय A2 आया है हमारे पास 1/6 के इक्वल। अब उसके बाद आता है हमारे पास B1 बाय B2। B1 है हमारे पास 5/3 और B2 है -10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/-10 से। 5 दूनी 10, ये माइनस है जो ऊपर आ जाएगा -1/6। उसके बाद आता है हमारे पास C1 बाय C2। C1 है हमारे पास -7 और C2 है -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14, 1/2। अब देखिए A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू है B1 बाय B2 और नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2 के। तो ये हमारे पास ऐसी रेखाएं होती हैं, इनका एक हल होता है और ये इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं संगत। अब हम यहाँ पर लिखेंगे A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2।
तो इनका एक हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये होगी हमारे पास संगत, अतः संगत है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 11, a2 हो जाएगा माइनस 10, b2 हो जाएगा 6 और c2 होगा हमारे पास माइनस 22। अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि a1 बाय a2 होगा हमारे पास 5 बटे माइनस 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे नहीं आता तो इसीलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आता है b1 बाय b2। b1 है हमारे पास माइनस 3 और b2 है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस 1/2। उसके बाद आता है हमारे पास c1 बाय c2। c1 है माइनस 11, c2 है माइनस 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 दूनी 22, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये 22 है, जो ये है हमारे पास इस तरफ माइनस का था तो ये इस तरफ प्लस का आएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का आ जाएगा, तो c2 हमारे पास होगा प्लस का 22, यानी कि ये माइनस का 1/2 आएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये सभी सेम है, तो ये हमारे पास होती हैं संपाती रेखाएं, जो कि इनके होते हैं अनेक हल। तो हम इनको इस प्रकार से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये रेखाएं हमारे पास इस प्रकार से होती हैं, जैसे ये एक रेखा हुई, इसी के ऊपर होती है दूसरी रेखा, तो इसके होते हैं हमारे पास अनेक हल। इनको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, जिनको हम लिखेंगे आश्रित, या फिर इनको हम बोल सकते हैं संगत। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर लास्ट या फिर 5th। देखिए ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5th। अब जो हमारे पास है राइट हैंड साइड में, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। हम लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a1 a2, a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस 8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 हो जाएगा हमारे पास माइनस 12। अब देखिए, अब हम इनको करेंगे अनुपात में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू, a1 है हमारे पास 4/3 और a2 है हमारे पास 2, तो उसको भाग करने की बजाय मल्टीप्लाई करके 1 के डिवाइड में कर देंगे। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। उसके बाद b1 बाय b2, b1 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास 3। उसके बाद c1 बाय c2, c1 है हमारे पास -8, c2 है हमारे पास -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2/3। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है सेम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2
इज इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के इस प्रकार से। और ये रेखाएं हमारे पास मैंने बताया था कि इस प्रकार से होगी, जैसे ये फर्स्ट रेखा है और उसी के ऊपर होती है सेकंड रेखा, यानी कि इनके होते हैं अनेक हल और ये होती हैं हमारे पास संपाती रेखाएं, तो हम इनको बोलेंगे संगत, अतः संगत हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।